हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नवोदय विद्यालय के कुछ क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं। तो देख सकते हैं 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 64 प्लस 60 है ना। जिन बच्चों से बनता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, जिनसे नहीं बनता वो लिख कर सॉल्व कर सकते हैं। 6 और 4 कितना हो जाता है 10। एक हासिल यहाँ पे आ गई, 6 और 1 7 और 1 8। ये क्या हो गया, सी नंबर का आंसर सही हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाश का समानार्थी शब्द है। तो आकाश का समानार्थी शब्द क्या, तो आकाश के समान शब्द जो समानार्थी शब्द क्या होते हैं, समान मतलब है। सागर, गगन, पर्वत और धरती। तो आकाश का क्या हो जाएगा, आपको पता है गगन। आकाश को क्या बोलते हैं, गगन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा, ये अपने इंडिया का जीके का बेसिक क्वेश्चन है। पशु कौन सा होता है हमारे यहाँ का, ये बाघ। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए और बी, ए बी की बहन है और बी सी का पुत्र है, तो ए सी के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए, यदि ए बी की बहन है और बी सी का पुत्र है, तो ए और सी पुत्री होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है 90 का भाग 9 का भाग देना है 90 में। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप, ऐसे लिख के 90 9 एक बार में जाएगा है ना। यहाँ एक आ जाएगा 0, ये 0 कट गया, ये भी 0 आ गया, तो आंसर आया 10। सी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। दिन का विलोम शब्द क्या होता है, दिन का विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द, जस्ट उसका अपोजिट है ना। शाम, रात, सूरज और प्रकाश। तो दिन का उल्टा क्या हो जाता है, रात होता है, सभी को पता है ये चीज। अगर आप वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके अलावा आपके फ्रेंड, भाई बहन सभी इस वीडियो को देख सकें और हमें भी इस चीज से क्या है मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट वीडियो और अच्छी बना के लेके आए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी आप सभी को पता है ना, ये जीके क्वेश्चन है। भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली या तो नई दिल्ली। जहां पे जो ऑप्शन लिखा हो उसको सही कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो आपको पता है, जैसे ये एक त्रिभुज है, आप सभी को पता है ये त्रिभुज है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। एक कोण कितने का होता है इसका आपको ये पता होना चाहिए। तो एक कोण इसका होता है 60 का, जिसमें क्या बोला तीनों कोणों का। तो इसमें तीन कोण 60 60 और ये 60, अगर इनको प्लस करते हैं 180 डिग्री आएगा। तो बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल का समानार्थी शब्द क्या होता है। अब जल का समानार्थी शब्द समान मतलब जल को और क्या बोला जा सकता है, धूप, पवन, नीर, अग्नि। तो सी नंबर सही हो जाएगा इसका, क्योंकि जल को नीर भी बोला जाता है। पानी लिखा होता है तो पानी भी बोल सकते हैं, है ना। हर समानार्थी शब्द देखिए समान अर्थ वाले शब्द जरूर होते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में क्या है, सभी चीजों का अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होता है। अब इसमें क्या है, 12 का गुणा करना है 8 में, यहाँ लिख लीजिए ऐसे। 8 दूनी 16, 6 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 8 1 9, 96 आया अपना आंसर। सी नंबर आंसर सही हो गया अपना 96। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। हम 2001 से लेके 2025 तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे, इसमें आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहें वीडियो पे। यदि सभी सेब फल हैं और कुछ फल लाल हैं, तो क्या सभी सेब लाल होंगे। अब देखिए, हमने आपको बताया कि इन क्वेश्चन में सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है, कुछ का अगर यूज हो रहा तो ये निश्चित नहीं, अनिश्चितता पैदा होती है। कोई चीज निश्चित नहीं होती जब कुछ शब्द का यूज होता है। इसका आंसर सीधा सीधा ये है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो ये आपको पता है, मोर होता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। अगला क्वेश्चन क्या है, मित्र का समानार्थी शब्द। मित्र को और क्या बोला जा सकता है, सेवक, साथी, शत्रु और पड़ोसी। तो मित्र को हम क्या बोलते हैं, साथी बोलते हैं। ठीक है, जो लोग हिंदी में ज्यादा बात करते हैं वो बोलते होंगे। 84 का आधा कितना होगा, तो आपको पता है किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है, अब उसको बोला जाए कि दो भाई हैं, उनमें दोनों में बराबर बराबर बांट दो। आधा करने के लिए क्या करेंगे आप,
आधा करने के लिए 20 से भाग करेंगे ना 2 से, ठीक है। तो ये 84 को 2 से हम भाग कर देते हैं तो कितना, 4 बार में 8 आ गया आपका ये, और 2 बार में 4 भी कट गया, तो कितना है 42। सी नंबर इसका सही आंसर हो गया। किसी भी चीज को आधा करने के लिए 2 से भाग करना पड़ता है उसको, है ना। यदि रीना सीमा की बहन और सीमा मोहन की बेटी, तो रीना का मोहन के साथ क्या संबंध होगा, है ना। तो देखिए पुत्री का संबंध होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो आप सभी को पता होगा हमारे भारत के तिरंगे में कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। 3 रंग कौन कौन से होते हैं, ऑरेंज, व्हाइट, सफेद और ग्रीन, ये तीनों रंग होते हैं। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचा का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऊंचा शब्द दिया गया है, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ देखते हैं, ऊंचा ए बड़ा, लंबा, नीचा, छोटा। तो ऊंचा शब्द बोला गया है तो ऊंचा का जस्ट अपोजिट हो जाता है नीचा, है ना। अब सेम क्वेश्चन ये है, 17 का गुना 5 से करना है। लास्ट क्वेश्चन जो अपन ने गुणा किया था वैसे ही, 5 सत्ते 35, 3 हासिल, 5 और 3 8, तो 85 आंसर आएगा सी नंबर का इसका। अगला देखती, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो आपको पता है मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। ये देखिए सौरमंडल का क्वेश्चन है, और ये क्या है, बेसिक क्वेश्चन है। इनको क्या है, याद करने की जरूरत पड़ती है, जीके क्वेश्चन है, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। यदि घड़ी में 12 बज रहे हैं तो सूर्यों के बीच कितने का कोण बनेगा, तो ये क्वेश्चन आपको बताना होगा। अगर देखिए आप मान लीजिए यहाँ पे एक घड़ी बना लेते हैं, कितना बज रहा है, 12 बज रहे हैं। ये ना छोटा कांटा, इसमें ये बड़ा कांटा, ठीक है। घड़ी में 12 बज रहे हैं तो सूर्यों के कितना कोण बनेगा, तो ये देखिए आप और बताइए कितने का कोण बनेगा। देखिए यहाँ पे कोई कोण नहीं बन सकता क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो 0 का कोण बनेगा, ठीक है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। सफल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, असफल, दुखी, गरीब और कमजोर। देखिए सफल लिखा है, लगा के असफल, तो कुछ हिंट आपको यहाँ से भी मिल सकता है। अब 72 का भाग देना है आपको 8 से। अब 8 बड़ा है 7 छोटा है, तो अपन दोनों संख्याओं को ऐड कर लेंगे, दोनों को एक साथ ले लेंगे, तो कितना होगा 8 निया 72 कट गया, कितना चुनना, सी नंबर का आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। यदि राहुल पूजा का भाई और पूजा सीमा की बेटी है, तो राहुल सीमा का कौन है, क्या रिश्ता है, ये बताना है ना। तो इसको आपको बताना होगा। तो राहुल सीमा का पुत्र होगा, कौन होगा, पुत्र होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का समानार्थी शब्द। तो सूर्य का समानार्थी शब्द क्या, समानार्थी शब्द मतलब समानार्थी और पर्यायवाची में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, तो आप प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइए, है ना। सूर्य का समानार्थी क्या होता है, शशि, रवि, गगन और पवन। आप सभी को पता होगा रवि, जिन बच्चों का नाम रवि होगा और इसलिए उनको तो पता ही होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार की और भी वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वर्क करने के लिए आपके लिए और अच्छे से अच्छे रिसर्च करके वीडियो लाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो आपके भाई बहन हो नवोदय की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम की 5वीं 6वीं में, तो उनके लिए ये वीडियो है, उनको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।